हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.2 ये हमारी जो एक्सरसाइज है वो 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये हमारे पार्ट 2 हैं। ऐसे ही बहुत सारे पार्ट हैं जो बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में कहा है कि गुणनखंड विधि से, ये जो है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। हमें जो है द्विघात समीकरण है उनके मूल्य या उनके मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, इस x की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमारा होगा √2x²। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का करते हैं हल। ठीक है, हमारा है x² - 3x - 10 = 0। तो सबसे आसान तरीका है इस गुणनखंड को ज्ञात करने का कि इन बाहर वालों की मल्टीप्लाई, यानी कि इस x² की और इस 10 की अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 10x²। कितना आएगा 10x²। इस चिन्ह को नहीं लेना है अभी। ठीक है, अब हम इस 10x² के ऐसे गुणनखंड करें कि अब इस चिन्ह को देखना है कि घटा के इस चिन्ह को हम देखना है कि जो घटा के हमारे वो 3x आ जाए। माइनस नहीं, इसको माइनस नहीं देखना है क्योंकि माइनस से प्लस से कुछ भी नहीं, इसको कुछ नहीं देखना है। खाली हमें इन बाहर वालों की गुणा करनी है, इन बाहर वालों की मल्टीप्लाई करनी है और इस चिन्ह को देखते हुए हमें इसके फैक्टर ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे माइनस लगा हुआ है तो हम माइनस ही लगाएंगे। सबसे पहले हम 10 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, एक तो हमारा 10 का गुणनखंड होगा 1 × 10 और 2 पंजे 10, 5 दूनी 10 और 10 एकम 10। ठीक है, ये हमारे 10 के ये गुणनखंड हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो हमारे हो नहीं सकते 10 के गुणनखंड। तो हमें यहाँ पर चिन्ह हमारा लगा हुआ है ये माइनस का। ठीक है, हमारा चिन्ह है ये माइनस का, तो हमें ऐसी संख्या देखनी है कि माइनस लगा के इनमें से कि हमारे ये 3x बच जाए। इसमें हमें माइनस प्लस नहीं देखना है, खाली इसमें हमें 3x को देखना है कि हमारे 3x मिल जाए। ठीक है, हमें 3 को देखना है कि हमें घटा के इस चिन्ह को देखते हुए हमें 3 मिल जाए। बाहर वालों की सबसे पहले हमें गुणा करना है, उनके फैक्टर करना है, फिर इस वाले चिन्ह को देखते हैं और फिर हमें जो अंदर वाली ये जो संख्या वो मिल जाए। इसका चिन्ह नहीं देखना है। सबसे पहले हम इसमें माइनस का लगाएंगे, इसमें भी समय हमने माइनस का लगा लिया। हमें 3 बचाना है, यानी कि 3 लाना है। तो हम 1 में से 10 घटाएंगे तो हमारे माइनस के 9 बचेंगे, तो ये हमारा तो रॉन्ग है, ये हमारा तो गलत है। हम 2 में से 5 घटाएंगे तो हमारे माइनस का 3 बचेगा। कुछ बच्चे इसी चीज को सही मान लेंगे कि हमारी जो है माइनस का 3 बच रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हमने चिन्ह को नहीं देखना है, हमें खाली इस अंक को देखना है। इसमें है क्या, इसमें खाली हमारे प्लस की 3 है, तो यहाँ पर माइनस क्या आ रहे हैं, ये हमारा बिल्कुल गलत है। इसको देखते हैं, हमारे प्लस का 3 आ रहा है और जो कि हमें चाहिए, और 10 में से गया तो हमारा बचेगा 9। ये हमारा है, ये हमारा बिल्कुल सही गुणनखंड है। 5 - 2, हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो ये हमारे लिए 3 मिल रहे हैं। यहाँ पर ज्यादातर बच्चे -3 को देखेंगे, लेकिन हमें -3 नहीं देखना है क्योंकि हमें खाली प्लस वाली संख्या देखनी है, हमें उसका चिन्ह नहीं देखना है। तो हमारे चिन्ह नहीं देखेंगे तो हमारी वास्तव में हमारी प्लस की ही संख्या होगी, तो हमारी प्लस की 3 है जो कि हमारी ये है। हमें ये वाला गुणनखंड चाहिए 5, और 5 - 2। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया। सबसे पहले हमने इसकी बाहर वाले और 2 की इसकी गुणा की। ठीक है, इसकी गुणा को लिखा, इसके गुणा के जो है इन दोनों की गुणा करके जो आया हमने उसका फैक्टर किया। हमने इसकी जितने भी हो सके हमने फैक्टर किए और इस चिन्ह को देखते हुए हमने इन पर एक चिन्ह लगाया माइनस का। अगर यहाँ पर माइनस था तो माइनस के लगाते, प्लस होता तो प्लस के लगाते, और x का गुणांक हमें चाहिए था तो में x का गुणांक हमारा 3 है। हालांकि इधर हमारा माइनस लगा हुआ है, लेकिन हमें माइनस को नहीं देखना है, बिल्कुल हमें खाली गुणांक को देखना है। ठीक है, तो हम अब मूल ज्ञात करेंगे।
ठीक है, तो हमारे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। हमने यही समीकरण को लिख लिया है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर, अब इसके गुणनखंड हमारे 5 माइनस 2, तो ये माइनस का जो चिन्ह है वो ऐसे ही लगे रहेगा और ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे 5 माइनस 2 और इंटू में x। ठीक है, माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर, अब इधर से माइनस की गुणा करेंगे और इधर से x की, तो हमारे माइनस के 5x और ये प्लस के 2x माइनस का 10 बराबर 0। हमें थर्ड लाइन जब हमारी निकल जाती तो हम थर्ड लाइन से ये ज्ञात कर सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा सही सॉल्व हो रहा है, ये गलत, क्योंकि हम थर्ड लाइन से पहली लाइन को ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है और माइनस के 5x में से प्लस के 2x गया तो हमारे माइनस के 3x बचेंगे जो कि हमारे बच रहे हैं, और माइनस के 10 वैसे ही हम इधर शून्य का शून्य। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, तो हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे और एक्स स्क्वायर ने हम इसमें से कॉमन लेंगे, तीसरे पद के बाद यानी कि थर्ड लाइन के बाद हम कॉमन लेते हैं। सबसे पहले इसमें से लेंगे कॉमन, फिर इसमें से हमने एक्स कॉमन लिया और फिर हमारा बचा एक्स माइनस 5, क्योंकि इधर से हमारा एक्स चला गया। फिर इधर से हमने प्लस का 2 कॉमन लिया तो हमारा एक्स माइनस 5 इधर से भी बचा। ठीक है, तो हमारा x माइनस 5 दोनों से कॉमन लेने पर और इधर x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब इधर आगे लिखेंगे, यहाँ पर x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0 लेंगे और एक तरफ हम x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे। तो हमारी x की वैल्यू आएगी, एक तो हमारी आएगी प्लस की 5 और एक आएगी हमारी माइनस का 2, क्योंकि बराबर से इस तरफ संख्या जा रही है तो माइनस में हो जाएगी प्लस की, और जो माइनस की है वो प्लस की और प्लस की तो माइनस की। तो जो ये वाली वैल्यू है जो निगेटिव में आई है, जो हमारी ये अमान्य है, और जो ये वाली वैल्यू है ये हमारी मान्य है। ठीक है, तो हमारे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल निकल आए, एक है हमारा 5 और एक हमारा माइनस का 2। इसी तरह से अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, यही बात है यहाँ पर है, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रेड 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस बाहर वालों की गुणा करेंगे, हम बाहर वालों की गुणा करेंगे अंडर रूट 2x स्क्वायर की और 5 अंडर रूट 2 की, यानी कि अंडर रूट 2x स्क्वायर इंटू 5 अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 की गुणा आ जाएगी हमारी 2 और 5 के 5 और x स्क्वायर, यानी कि 5 दूनी 10 x स्क्वायर। अब इसके ऐसे फैक्टर करें कि हमारे प्लस के 7 आ जाए। हमें इधर प्लस का चिन्ह इधर को नहीं देखना है, कोई सा भी चिन्हों में ये x का गुणांक देखना है। ठीक है, हमें x के गुणांक पे 7 लाने हैं, तो हम इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह है इसको देखते हुए हमारे जो है 7 आ जाए। एक तो हमारा 5 इंटू 2 और एक हमारा 1 इंटू 10। ठीक है, तो हमारे इसमें 5 गुणा 2 और 1 गुणा 10। हमें प्लस का चिन्ह लगाना है, यहाँ पर हमारा प्लस का दिया हुआ है तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे इधर भी। तो हमारा हो रहा है प्लस के चिन्ह लगा के 7 हो रहे हैं और इधर हमारे हो रहे हैं 11। तो हमारे जो है तुम्हारा ये वाला जो फैक्टर है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि हमारा ये बिल्कुल सही है। तो हम इसको इसी रूप में लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस, हम लिखेंगे इसको 5 प्लस 2 ब्रैकेट में लिखेंगे 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस
5 अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक है, अब इधर अंडर रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक है, अब इधर से हम कॉमन लेंगे और इसमें से हम ये वाला कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से हमें x कॉमन दिख रहा है तो हम x कॉमन लेंगे, तुम्हारे इधर से बचेगा अंडर रूट 2x प्लस 5। ठीक है, अब इधर से भी हम अंडर रूट कॉमन लेंगे, तुम्हारा बचेगा अंडर रूट 2x प्लस 5, क्योंकि ये वाला जो अंडर रूट है ये बाहर आ गया। और यहाँ से देखो कैसे, तुम्हारा था 2x और हमें इसमें से अंडर रूट 2 कॉमन लेना था, अंडर रूट 2 हमें कॉमन लेना था, इनटू अंडर रूट 2 अगर हम करेंगे तो हमारा टोटल यही 2 मिल जाएगा, हमें 2x मिल जाएगा। अंडर रूट 2 और इनटू अंडर रूट 2 की गुणा हमारी 2 ही आती है, जो कि हमारी ये है। तो हम लिखेंगे x प्लस 2 बराबर में 0। अब हम लिखेंगे x प्लस अंडर रूट 2 और x अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। एक बार हम लेंगे x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, लिखेंगे x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो हमारी x की वैल्यू आएगी, वो आएगी हमारी माइनस का अंडर रूट 3। ठीक है, इसी तरह से अब हम ये वाला लेंगे अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 और x बराबर माइनस का 5 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, इन दोनों हमारे x की वैल्यू आ गई, जो कि हमारी ये है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन।